Good morning to all. I am Amresh Kumar. Welcome to you on my YouTube channel Mathematics Point with MPW sir. गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विद MPW सर के साथ स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग दूसरा टॉपिक्स पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। वो आपका है zeros of polynomials, relation between zeros of polynomials of quadratic polynomials and their coefficient। हम यहाँ पे टॉपिक्स लेकर राइट किए हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए ज्यादा गैपिंग हुआ, इतना वर्क था कि थक जाया करते थे और वीडियो नहीं बना पाते। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे उम्मीद है कि इस गैप के लिए आपसे सॉरी पूछता हूँ। ठीक है, आज के बाद डेली टू डेली आपके क्लास मिलेंगे, तो आप जुड़े रहें, कहीं मत जाइए, सिर्फ जुड़े रहिए MPW सर के साथ। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन जीरोस, जीरोस देखें, ये आपका जीरोस है और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो ये आपकी टॉपिक्स है इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका राइट है। ये भी ये नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही हमारा एफ एक्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे बताया, पॉलिनोमियल्स हैविंग मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 2। वे जो वेरिएबल के जो सबसे बड़ी पावर होती है 2 होनी चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं ए बी सी आर द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इतना है, सी, और एक कह रहा है कि ये जो है अल्फा और बीटा, ठीक है, रूट बोलते हैं, इसी को रूट बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। जीरोज बोलेंगे या रूट, दोनों सेम है, तो दोनों में डिफरेंस ना। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक, तो हमारा यही है कि ये हमको प्रूव करना है कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक आएगा रिलेशन, ठीक, और दूसरा इसमें आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी फॉर्मूले को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन जीरोज या रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके जीरोज हो गए और बी बाई ए और सी बाई ए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ईच टर्म का, प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन है, बस इतना ही पढ़ना है। लेकिन आपके माइंड में एक थॉट आता होगा कि सर फाइंड कैसे किया जाए, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए प्रूव करके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, if x minus alpha and
x minus beta be the factor of polynomials of fx। उस fx का फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो इसी पॉलिनोमियल्स को हम कैसे लिखते हैं, तो वो देखें लिखने का रूल। ठीक है, नाउ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ठीक है, के लगाएंगे और ये फैक्टर लिख देंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, राइट कर दिए। सिर्फ इसको ये आपको बता रहे हैं कि ये प्रूव कैसे हुआ, कैसे सी बाई ए आ गया, कैसे ए बाई ए आ गया। ठीक है, वेयर के इसमें लिख सकते हैं, वेयर के, वेयर के इज एलिमेंट ऑफ जेड, इज एलिमेंट ऑफ आर लिख सकते हैं। या के जो है कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, के इज एलिमेंट ऑफ आर। अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ये आपका सेम वैसे ही रहेगा बिहेवियर। इसको लिखेंगे के इन बिग ब्रैकेट, तोड़ना आता है, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर इसमें करेंगे माइनस का इसमें लिखेंगे तो अल्फा एक्स, और फिर इसमें कर देंगे तो बीटा, अल्फा चाहे अल्फा बीटा ऐसे। अब इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक टर्म ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए क्रम से लिखते हैं, पहले अल्फा फिर माइनस बीटा, तो माइनस मैंने कॉमन कर लिया, एक्स कॉमन कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा, के से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स स्क्वायर फिर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। इधर हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है और कॉमा देकर काम करेंगे, यहाँ पर लिखने पड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं देखें, अब इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ ईच टर्म। ठीक है, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ ईच टर्म, सभी टर्म का कंपेयर कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर अपने एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा, वाई सॉरी एक्स एक्स के साथ कंपेयर होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, एक इधर देखिए एक्स, इधर ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जा रही है, ए इज इक्वल टू के कॉमा, है देखिए एक्स वाला टर्म तो यहाँ पर बी है, बी इधर एक्स वाला टर्म है, इधर एक्स का टर्म है माइनस के, ठीक, और फिर लिख दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। ये आपका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म उसमें जिसमें वेरिएबल ना हो, और यदि वेरिएबल हो भी तो उसकी डिग्री 0 हो, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो एक कॉमा, ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई के अल्फा बीटा, इतना आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एक दूसरे से मैचिंग कराएंगे। ठीक है, इसका मैचिंग देखिए, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू कह रहा है 1 है, तो इस के की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। ठीक है, नाउ यहाँ से एक दूसरे कंपेयर करेंगे। नाउ ठीक है, एक के की वैल्यू ए है, यहाँ पर भी के है, तो के की वैल्यू यहाँ पे ए पुट करेंगे। ठीक है, तो बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आपका माइनस ए से डिवाइड, तो बी बाई माइनस ए,
ठीक, अब इस माइनस को हम ऑलरेडी न्यूमरेटर को बना करके चलते, ठीक है। जब न्यूमरेटर हम बना देंगे, ठीक, तो बी ऊपर ही चला जाएगा, माइनस भी ऊपर आएगा, तो हम किसी को माइनस यहाँ ना लिख करके हम हमेशा डिनोमिनेटर को नेगेटिव ही पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। ठीक, इसी की थ्योरेटिकल मीनिंग है अल्फा बीटा विद जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं, रूट हैं, तो यहाँ दोनों ऐड किए गए हैं, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल बोला जाएगा सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, दूसरा तो यही के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो एक और स्टेप आएगा, यहाँ के बाद ए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सी implies that C equal to K A, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ए से इधर डिवाइड करेंगे, तो हम पहले ही लिख देंगे यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया। इस तरह से आया है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि सर वो कैसे प्रूव किया हो। क्या जो कोई भी पहले से मान लिया हम भी उसको वही मान लेंगे? हमारे पास माइंड है, ठीक है, हम थोड़ा सा भी ब्रेन का यूज कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस स्टेप एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन और स्टेप और कॉन्सेप्ट कैसे आया, बस ये जानना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी की थ्योरेटिकल मीनिंग क्या बनाते हैं लोग, तो देखें, तो ये पहला इक्वेशन बन गया है। ठीक है, नोट डाउन नाउ, नोट नोट में अब लिखा जाएगा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इक्वल टू, देखें, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे तो सी यहाँ पर आया है, देखें, सम ऑफ जीरो बी, और बी इस पॉलिनोमियल्स का, इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, एक्स का टर्म है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल बाई, और ए आया है तो यहाँ आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे लिखा जाता है, या इसी में लिख सकते हैं यहाँ पर भी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये पहला। ठीक है, और दूसरा स्टेप पर हमारा आता है क्या, यहाँ से हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड वाले में अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा विद द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर आल्सो प्रोडक्ट, पहले से भी प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, उसी की थ्योरेटिकल मीनिंग बोली जाएगी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, अब देखें सी का हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, सी का हमारा इंट्रोडक्शन यही है कि सी इज कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म होल बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बस ये आपको जानना, बस इतना आपको आ गया ए, लेकिन आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना है ए। ठीक है, वाई टोटल टर्म और ए टोटल टर्म, चाहे थ्योरेटिकल याद करो, थ्योरी उसकी याद करो, या सिंबॉलिकल फॉर्म। ठीक है, अब इसी पर एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, ओके, एंड विद न्यू एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि इसको हाउ टू फाइंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज का सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पॉलिनोमियल के शकल को पहचान लीजिएगा कैसे है, उसके जैसे रहेगा, तो उसके बाद आपको
फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले यदि आ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें, इससे पहले मैंने उसको जाने से पहले एक और नोट लिख लिया है। ठीक है, ये क्या है, आगे काम आएगा। इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे दिया गया है और वो पूछ रहा है कि उसके पॉलिनोमियल क्या होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी मम्मी पापा के मम्मी पापा आ गए, तो के मम्मी पापा क्या है, तो ये जीरो जो है उसके चाइल्ड है, दो चाइल्ड हैं, तो पेरेंट्स किससे निकल कर के आए हैं, इससे। तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, तो पॉलिनोमियल से बनने के लिए यहाँ पे लिखा गया पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स, और फिर लिख रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस करना ही नहीं है, थ्योरेटिकल में नहीं, ये थ्योरेटिकल हो गई, ये सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। बस इतना ही लिखना है। तो मैं यहाँ से आगे पढ़ा रहा हूँ, देखें सोल्यूशन देखें। तो पहले हमको पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है तो एक कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक, और यह पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्म का है। जब इस फॉर्म का है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, a इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू यहाँ पे, ये तुरंत आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे if अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स के क्या है, वो जीरोज है, जीरोज है तो क्या पूछा गया है, सम। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यू नो फॉर्मूला इज ऑलरेडी माइनस बी बाई ए। ठीक, और माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है, बाई ए की वैल्यू 3, यहाँ पे आ जाएगा 1/2/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकल के क्या आएगी, ये फार्मूला है हमारा C/A। देखें C/A है, तो C की वैल्यू पुट कर दो, तो C की वैल्यू है 5, A की वैल्यू अभी है 3। इस तरह से हमारे दोनों आंसर फाइंड हो जाए। ठीक है, अब लास्ट में इसको यदि अच्छी तरह लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 करके बॉक्स में बंद कर दिए, ताकि सामने का चेक करने वाला ये देखेगा, यही डायरेक्ट आंसर देखेगा, आगे बढ़ेगा। बीच में आप क्या किए हैं इसके मतलब, तो जहां आंसर लिखिए हाईलाइट करके लिखिए। ठीक है, हाईलाइट करके लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5/2, बस हाईलाइट हो गया, बस इसी चाहिए, हाई सम हो गया है, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं कि यदि अल्फा बीटा दोनों ऐड कर दिया है तो उसको भी ऐसे आगे क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमको आ जाए, पॉलिनोमियल बनाना है, और जीरोज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट दे दिया है तो पॉलिनोमियल बनेगा कैसे, और ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस, इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।